आपका स्वागत है यूरेका पे। आज के न्यूज़ नोट्स में हम 7 जनवरी से संबंधित महत्वपूर्ण न्यूज़ नोट्स को देखेंगे। एक अच्छी खबर है जो कि एनओसी के द्वारा दिया गया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान ने कहा कि 2025-26 में भारत के लिए जो है आर्थिक वृद्धि दर जो है 7.4 अनुमानित किया गया है। आरबीआई इससे पहले पूर्व में 7.3 का जो है अनुमान दिया था। भारत की इस प्रकार की आर्थिक वृद्धि दर जो है अमेरिका टैरिफ एवं अन्य नकारात्मक वैश्विक परिस्थिति जैसे कि रसिया यूक्रेन वॉर, अन्य देशों के ऊपर में अमेरिका के द्वारा लगाए गए टैरिफ, इन सभी चीज़ों को देखते हुए भी फिर भी जो है भारतीय अर्थव्यवस्था जो है तीव्र गति से जो है विकास की ओर अग्रसर है। ये महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दोस्तों, दूसरी खबर है, भारत में जो है अब पराली से बायो बिटुमिन बनेगा। यह तकनीक जो है 14 कंपनियों को दिया जा चुका है। और आइए हम समझते हैं बायो बिटुमिन क्या होता है और इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को समझते हैं। तो बायो बिटुमिन का विकास की अगर हम बात करें तो काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड जो सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून, इन 3 संस्था ने मिलकर के बायो बिटुमिन का जो डेवलपमेंट किया है। और इसकी अगर हम फायदे की बात करें तो बायो बिटुमिन का फ़ायदा ये है कि इस देश में पेट्रो बिटुमिन के आयात पर होने वाला जो 20 से 30 हज़ार करोड़ रुपए का जो खर्च है उसकी बचत होगी। पेट्रो बिटुमिन क्या होता है और बायो बिटुमिन क्या होता है, अगर हम इसकी बात करें तो सर्वप्रथम हम जानते हैं पेट्रो बिटुमिन के बारे में। तो पेट्रो बिटुमिन एक काला गाढ़ा और चिपचिपा पदार्थ होता है। इसे पेट्रोलियम क्रूड ऑयल के शोधन रिफाइनिंग के द्वारा जो है प्राप्त किया जाता है। और वहीं बायो बिटुमिन जो है यह पर्यावरण अनुकूल पदार्थ है। इसे जैव अपशिष्ट से जो है बनाया जाता है। यह पेट्रो बिटुमिन का जो है विकल्प माना जा रहा है वर्तमान समय में। दोस्तों, आप रोड बनते समय जो डामर का रोड देखते हैं उसे ही हम बिटुमिन के नाम से जानते हैं और उसे ही सामान्य भाषा में बिटुमिन कहा जाता है। तो पेट्रो बिटुमिन वही है जो वर्तमान समय में जो आप डामर देखते हैं। तो इसी के विकल्प के रूप में जो है बायो बिटुमिन का जो है विकास किया गया है भारतीय संस्थान के द्वारा। तो जैव अपशिष्ट जिससे यह बनाया जाता है, अगर हम उसकी बात करें तो इसमें प्रमुख कृषि अपशिष्ट शामिल है जिसमें कि पराली की बात आई है। इससे वायु प्रदूषण के ऊपर में भी रोक लगेगा, क्योंकि वर्तमान समय में पराली जलाने से व्यापक पैमाने पे भारत में जो है वायु प्रदूषण होता है। तो इसकी मात्रा में कमी आएगी। साथ ही साथ ये वनस्पति तेल, शैवाल और खाद्य अपशिष्ट और गन्ने के रस से भी बनाया जा सकता है। इनका जो थर्मोकेमिकल ट्रीटमेंट या बायो रिफाइनिंग के द्वारा जो है निर्माण होता है। बायो बिटुमिन के अगर हम गुण की बात करें तो ये कम जो है कार्बन उत्सर्जन इससे कम होता है और ये नवीकरणीय स्रोत से प्राप्त होता है। पेट्रोलियम पर निर्भरता जो है इससे कम होती है। अगर हम इसके उपयोग की बात करें तो इससे जो है सड़क के निर्माण में उपयोग होते हैं। यह ग्रीन हाईवे प्रोजेक्ट में इसका उपयोग होता है। कचरा प्रबंधन में सहायक है क्योंकि ये बायो अपशिष्ट से बनाए जाते हैं। और CO2 उत्सर्जन में जो है इससे व्यापक पैमाने पे जो है कमी लाया जा सकता है। थर्ड महत्वपूर्ण जो खबर है यूपी से संबंधित है। यूपी में अब स्कूली शिक्षा में जो है AI तकनीक को शामिल किया जाएगा। यह पहल जो है उत्तर प्रदेश में संचालित जो अटल आवासीय विद्यालय जो है इसमें तकनीकी शिक्षा और नवाचार के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किए जाएंगे इसके माध्यम से। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप जो है उत्तर प्रदेश सरकार प्रत्येक अटल आवासीय विश्वविद्यालय में इनोवेशन लैब स्थापित करने जा रही है। इस महत्वाकांक्षी पहल का जो उद्देश्य है वो ग्रामीण और वंचित वर्ग से आने वाले जो छात्र हैं उनको ड्रोन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स और ऑटोमेशन, स्पेस साइंस, 3D प्रिंटिंग जैसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी अत्याधुनिक तकनीक का जो है व्यवहारिक अनुभव प्रदान करना है। तो दोस्तों, ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है स्कूली बच्चे के विकास से संबंधित। साथ ही साथ अगर हम AI एजुकेशन के लाभ की अगर हम बात करें तो AI और जो रोबोटिक्स शिक्षा से स्कूली स्तर पर कई प्रकार के लाभ हो सकते हैं, जिससे कि छात्रों में 21वीं सदी के कौशल का विकास होने के साथ ही रोजगार उन्मुख जो है उद्यमिता आधारित सोच का विकास हो सकता है इससे। और इसके अलावा जो है इससे छात्रों में रचनात्मक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होगा। और साथ ही साथ जो है
जिससे हमारे युवा वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए जो है तैयार हो सकते हैं। आज तकनीक के क्षेत्र में विश्व के अग्रणी देश जिस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि हमसे बहुत आगे बढ़ चुके हैं, उन सब ने जो है कहीं न कहीं अपनी स्कूली शिक्षा में जो है तकनीकी शिक्षा को ज़रूर स्थान दिया हुआ है, जिसका फ़ायदा आज के समय में उन्हें देखने को मिलता है। तो वर्तमान समय में भारत में जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें व्यापक बदलाव की आवश्यकता है, क्योंकि ये विश्व जो है अब तकनीक के आधारित विश्व हो चुकी है। तो ज़रूरी है कि हमारी शिक्षा भी इसी के अनुकूल हो, ताकि हम भी शिक्षा ग्रहण करके आगे बढ़ सकें और अपने देश को विकास के रास्ते पे ले जा सकें। अगर हम नेक्स्ट खबर अगर हम बात करें तो अब वो अमेरिका से संबंधित ही है। ग्रीनलैंड पर कब्जे को लेकर के जो है अमेरिका तैयारी में जुट चुकी है और डोनाल्ड ट्रंप की सेना जो है तैयारी में जुट चुकी है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, वर्तमान समय के न्यूज़ में जब से वेनेजुएला के ऊपर में सैन्य कार्रवाई हुआ है, तब से जो है अमेरिका चर्चा का विषय बना हुआ है और नेक्स्ट टारगेट अमेरिका के द्वारा कहा जा रहा है कि वो ग्रीनलैंड है। डेनमार्क के संसद ने कहा कि सहयोगी ट्रंप के साथ जो है युद्ध शुरू कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो है जैसे कि हमने कल भी चर्चा किया कि किस प्रकार से डेनमार्क और ग्रीनलैंड के जो पीएम है उनका स्टेटमेंट आया था ट्रंप को लेकर के, और आगे आने वाले समय में ये बेहद ही देखने वाली चीज़ होगी कि किस प्रकार की दिशा जो है निर्मित हो सकती है। वेनेजुएला पर जो है लोगों की जो आशंका थी वो तो सच साबित हुई नज़र आती है, क्योंकि लोगों का मानना था कि अमेरिका के द्वारा जो वेनेजुएला पे हमला किया गया था वो पेट्रोलियम के लिए किया गया था, वहाँ की क्रूड ऑयल के लिए किया गया था, और ऐसा प्रतीत भी हो रहा है। जैसे कि ट्रंप ने अमेरिका के 3 से 5 करोड़ बैरल तेल मुहैया कराए जाने को लेकर के बयान दिया है कि वेनेजुएला जो है अब अमेरिका को 3 से 5 करोड़ जो है बैरल तेल मुहैया कराएगा। साथ ही साथ जहाज़ों से सीधे अमेरिका पहुंचेगा ये तेल, और राष्ट्रपति के रूप में धन पर जो है उनका नियंत्रण होगा। और ऊर्जा मंत्री ने क्या कहा कि अमेरिका को वेनेजुएला की तेल बिक्री को नियंत्रित करने की जरूरत है, और साथ ही साथ वेनेजुएला को लेकर के तेल कंपनी के साथ शुक्रवार को व्हाइट हाउस में बैठक होनी जो है सुनिश्चित की गई है। ये तो वेनेजुएला की बात हुई। दोस्तों, अब अगर हम ग्रीनलैंड से संबंधित चीज़ों को देखें तो कल के वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार से 20 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा, और उसके बाद में जो है यूरोपीय संघ और जो ग्रीनलैंड के पीएम है उनका और डेनमार्क के पीएम का बयान आया था। व्हाइट हाउस ने कहा है वर्तमान समय में कि अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो है ग्रीनलैंड महत्वपूर्ण है, और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जे की तैयारी में जुट गए हैं, और इसके लिए वह सेना के उपयोग और ग्रीनलैंड को खरीदने समेत कई विभिन्न विकल्पों पर जो है चर्चा कर रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे जो डेनमार्क के पीएम है उन्होंने वार्ता का जो है आह्वान किया है कि वो अमेरिका के साथ में वार्ता करने को तैयार है। दोस्तों, देखते हैं कि आगे आने वाले समय में क्या होता है। साथ ही साथ ईरान को लेकर के भी खबर है कि ईरानियों को डर है कि वेनेजुएला की तर्ज पर जो है अमेरिका कहीं उनके ऊपर में भी न कोई कदम उठाए। दोस्तों, जैसे हम सब जानते हैं कि पिछले कई दिनों से ईरान में जो है प्रदर्शन चल रहा है, वहाँ पे भ्रष्टाचार को लेकर के वहाँ के सरकार के विरोधी प्रदर्शन चल रहे हैं, और इस बीच में अमेरिका का भी स्टेटमेंट आया था कि ईरान की स्थिति नाजुक होती चली जा रही है, और साथ ही साथ अमेरिका ने ऐसा कहा था कि अगर ईरान की सरकार अगर वहाँ के आंदोलनकारी के साथ में अगर बर्बरता करती है तो अमेरिका ईरान के खिलाफ भी स्टेप ले सकती है। तो इसीलिए ये खबर महत्वपूर्ण हो जाता है, ये स्टेटमेंट महत्वपूर्ण हो जाता है। और ट्रंप जो है प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने पर जो है दखल दे चुके हैं, और उसके खिलाफ जो है वो चेतावनी भी दे सके हैं। दोस्तों, आप सबको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं कल हम महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के साथ में नेक्स्ट